Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We are going to start with our new subtopic of the chapter called as the digestion and absorption, that is the swallowing और डिग्लूटेशन. ओके, तो अभी इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. स्वॉलोइंग और डिग्लूटेशन को क्या कहते हैं, अभी ये बात समझ लो. ठीक है, मेनी ऑफ पीपल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट स्वॉलोइंग का टेक्निक क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको समझ लो. ओके, जो फूड होता है वो तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, यही मैं बात कर रहा था कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा. ठीक है, जो कि ओरल कैविटी में ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है विद द हेल्प ऑफ द टंग. और एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग. ठीक है, और उस बोलस लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग पुश करते हैं इनवर्ट डायरेक्शन में. ठीक है, थ्रू द फेरिंग्स और इनटू द इसोफेगस. तो फेरिंग्स रीजन से सीधा इसोफेगस के अंदर जाना, इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं swallowing फूड. ओके, नाउ सी ये तीन स्टेजेस में परफॉर्म किया जाता है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सबसे पहला आ रहा है वॉलेंटरी स्टेज. वॉलेंटरी यानी अपने कंट्रोल में रहता है, वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी. सो सी, द टंग blocks the mouth. The bolus is forced to move from the oral cavity into the pharynx, और यू कैन से ओरोफेरिंक्स. जब आप लोग खाना वगैरह खाते हो उसको बोलस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो, तो कोशिश करना आप लोग भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करने की वाइल swallowing. जब तुम किसी चीज को swallow करते हो तो तुम्हारी टंग ऊपर के रीजन में टच हो जाती है. ओके, माउथ के रीजन में ऊपर टच हो जाती है, मतलब क्या, उतने देर के लिए तुम्हारी ब्रीदिंग एक्टिविटी जो है ना वो रुक जाती है और swallowing एक्टिविटी फर्दर मूव ऑन करती है. ठीक है, तो नाउ सी द सेकंड स्टेज विल बी कॉल्ड एज अ फेरेंजियल स्टेज. ओके, जो कि इनवॉलेंट्री होता है. नाउ इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. देखो वो अपने ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, इन द सेंस ये कहने का मतलब है द पैलेट क्लोजेस ऑफ द नोज and the epiglottis seals off the glottis. Okay, तो of the larynx. इसके बाद thus the breathing is temporarily interrupted. The bolus is passed from the pharynx into the esophagus area. Okay, सो जब हम लोग swallow करते हैं तो पहले स्टेज पे आप लोगों ने देखा वॉलेंट्री एक्शन की, हमारा टंग ऊपर टच हो जाता है. जैसे ही टंग ऊपर टच हो जाता है तभी आप लोग ये देखते हो कि नोज वाला जो एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. ओके, जो यू कैन से नाइजल चेम्बर वगैरह रहते हैं जो कि एक कॉमन रीजन में ओपनिंग होती है, फैरिंग्स रीजन में, वो बंद हो जाती है. ठीक है, और एपिग्लोटिस जो है वो लैरिंग्स एरिया को भी सील कर देता है. उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रीदिंग टेम्परली ब्लॉक हो जाती है और फिर बोलस जो है वो सीधा किस में चले जाएगा, तो इसोफेगस में चले जाएगा. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर द इसोफेजियल स्टेज इज देयर. वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, उसके अंदर इसोफेगस के अंदर कैसे हमारा फूड जो है वो कैसे मूव ऑन करता है, अभी इसको समझना है. देखो, द बोलस इज पास थ्रू द लैरिंगोफैरिंग्स एंड एंटर्स इनटू द इसोफेगस. ये ऑलमोस्ट 1 से 2 सेकंड का टाइम ले लेगा. ठीक है, द रेस्पिरेटरी पैसेज द रीओपन्स एंड द ब्रीथिंग विल बी रेज्यूम. तो जैसे ही हमारा फूड इसोफेजियल एरिया में घुस जाएगा तभी बाकी का जो एक्टिविटी है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द ब्रीथिंग एंड ऑल. ओके, यहाँ पे नोट करने वाली एक्टिविटी क्या है, तो ये देखो, swallowing इज कंट्रोल्ड बाय द swallowing सेंटर विच इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लंगाटा एंड लोअर पॉन्स वेरुलाई ऑफ द ब्रेन. तो दो जगहों पे हमारा swallowing एक्टिविटी का लोकेशन जो है ना, जो कंट्रोल करता है, swallowing एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो लोकेशन हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा में है एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द पॉन्स वेरुलाई. ओके, ये क्या है, ये ब्रेन्स के पार्ट है. आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में सुना होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा, पॉन्स वेरुलाई ऑन, लेकिन इसके बारे में डिटेल स्टडी आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा. ठीक है, तब तक बढ़ते हैं आगे. अब बोलस ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इसोफेजियल में ऑलरेडी एंटर कर चुका है. अब उसका जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है वो हम लोगों को अभी समझना है. तो इसी को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट. ओके, सो सी, ड्यूरिंग द इसोफेजियल पैसेज ऑफ द swallowing, okay, phase of the swallowing, the food is passed through the esophagus by the involuntary muscular movement. Okay, कैसा मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री है. ओके, इसको बोलेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट. Okay, so now see, is due to the involuntary contraction of the circular muscles in the esophageal. Okay, तो हम लोगों ने जब बात की थी कि बाहर की जो लेयर है वो है सेरोसा, फिर अंदर की लेयर जो है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस लेयर दो लेयर की बनी हुई रहती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल, दूसरे सर्कुलर मसल्स, है ना. ये सारी बातें हम लोगों ने की थी. तो वहां की जो सर्कुलर मसल्स है
ओके, वो क्या कर रही है, इनवॉलेंट्री अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो फूड है हमारा वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। ओके, मींस टुवर्ड्स द स्टमक इट्स गोइंग। सी, contraction of the circular muscles in the esophagus lining just above and around the top of the bolus। मतलब क्या, अगर ये esophagus है, ओके, और यहाँ पे अगर हमारा बोलस है, द थिंग विच वी आर सॉलोइंग, तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। कैन यू सी, द अपर लूमेन इज गेटिंग रिड्यूस इन द साइज। समझ में आ रही है बात? अपर लूमेन जो है वो क्या हो गई, साइज में रिड्यूस हो गई, और तो बोलस क्या हो रहा है, इसको नीचे के डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। ओके, दैट इज व्हाट द एक्टिविटी विल बी सीन। नाउ सी, एंड साइमल्टेनियसली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑल्सो टेकिंग प्लेस। मतलब इनिशियल लेवल पे सबसे पहला काम हो जाएगा सर्कुलर मसल्स के साथ, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, तो ये लूमेन जो है ये और बंद होने की कोशिश करेगा। मतलब पूरा ये जो बॉलस लाइक स्ट्रक्चर है उसको ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि वो नीचे सॉल्व हो जाए। ओके, दैट इज व्हाट द एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय दिस मसल्स। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। नाउ बढ़ते हैं आगे। डाइजेशन ऑफ फूड चालू हो गया है। अभी एक बार फूड हमारे पेट में चले जाता है तो अभी हमको डाइजेशन वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो अभी देखो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मतलब हम लोग इसको सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है आप लोगों को पता है, थ्री काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ओके, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड तो आपको पता होगा, आइदर इट कैन बी अ ग्लूकोज और आइदर इट कैन बी अ फ्रक्टोज। ओके, तो ये तो आपको पता है कि मोनोसेकेराइड्स होते हैं। फाइन। पॉलीसेकेराइड्स मतलब ये टोटल कम से कम 10 यूनिट्स रहते हैं ऑलमोस्ट मोनोसेकेराइड्स के। ओके, कितने यूनिट्स रहेंगे, 10 यूनिट्स रहेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखो। ओके, और डाइसेकेराइड्स का मतलब 2 यूनिट्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। Polysaccharides and disaccharides are broken down into monosaccharides। समझ में आई बात? मतलब ये पॉली या फिर डाई ले लो, इनको तोड़ना ही है आखिर में मोनोसेकेराइड्स में, तभी ये मोनोसेकेराइड्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। तो नोट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, स्टार्च एंड सेलुलोज जो है वो एग्जांपल्स है पॉलीसेकेराइड्स के। ओके, जो आपको मिलेंगे सीरियल्स में या फिर ग्रेन्स में या तो पोटैटो में या तो ट्यूबर्स में या तो फिर फ्रूट्स में। कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये सारी एक्टिविटी है जहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ओके, मतलब आप लोग अगर सीरियल्स खा रहे हो, ग्रेन्स खा रहे हो, पोटैटो खा रहे हो, ट्यूबर्स खा रहे हो या फिर फ्रूट्स खा रहे हो, तो इनके थ्रू आप लोगों को सेलुलोज मिलेगा या तो फिर स्टार्च मिलेगा। ठीक है, और अदर देन दिस जो भी है, सुक्रोस हो गया, माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, ये जो डाइसेकेराइड्स है ये आपको केन शुगर में मिलेगा, माल्टा में मिलेगा, फिर मिल्क में मिलेगा। ठीक है, दिस आर ऑल कॉमनली कॉल्ड एज द डाइसेकेराइड्स। नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, enzymes which act as a carbohydrate, which acts on the carbohydrate, उनको इन जनरल वे में कार्बोहाइड्रेसेस कहा जाता है। ओके, अब वो कार्बोहाइड्रेसेस करके कौन एक्ट करेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो देखो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन ओरल कैविटी, सबसे पहले माउथ कैविटी को देखते हैं, तो जहाँ पे हमारा जो है सलाइवा सेक्रेट होता है। ओके, तो 30% ऑफ द स्टार्च जो है वो हमारे माउथ में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेस होता है, और सलाइवरी एमाइलेस के लिए पीएच जो होता है वो भी वहां पे होता है 6.8। ओके, so what is the pH of the saliva? Almost 6.8। तो यही हमको मदद करेगा स्टार्च को तोड़ने के लिए। तो स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, एंड देन अल्फा डेक्सट्रिन में। ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट आपको कंपलसरी याद रखने हैं। अभी यहाँ पे जितना भी रिएक्शन हम लोग सीखेंगे, सारे रिएक्शन आपको कंपलसरी याद रखने की, कौन सा टूटता है किस में। ओके, ये सारी बातें ध्यान में रखना है। नोट, the salivary amylase is absent in the saliva of the many herbivores animals। ओके, मेनी हर्बीवोर्स जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों को सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेस नहीं देखने मिलेगा, जैसे कि काउस एंड बफेलोस आ गए। ठीक है, कुछ प्रीडेटरी कार्निवोर्स भी होते हैं जैसे कि लायंस एंड टाइगर्स, उनके इसमें भी नहीं देखने मिलेगा। ओके, लेकिन पिग एक ऐसा एनिमल है जिसके सलाइवा में आपको सलाइवरी एमाइलेस देखने मिलेगा। ओके, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। अभी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अभी खाना जो है वो पेट में गया, लेकिन पेट में
कार्बोहाइड्रेट का फर्दर डाइजेशन आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टमक में कोई ऐसा एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, इसलिए नो डाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस इन द स्टमक। सो देयरफॉर वी आर एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया, जहां पे सबसे पहले आएगा एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ओके, तो स्टार्च का जो रिमेनिंग 70% था, जो बाकी 30% माउथ में होने के बाद रिमेनिंग 70% जो है, वो पैंक्रियाटिक जूस के वजह से होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया। ओके, तो एंजाइम क्या है? पैंक्रियाटिक एमाइलेस। ओके, या फिर पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेस, जो कि स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड अल्फा डेक्सट्रिन में। ओके, द सेम प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर आल्सो। नाउ सी एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अभी क्या है, इंटेस्टाइनल जूस के वजह से अभी हम लोग क्या क्या करेंगे वो देखो। तो माल्टोस है, तो उसको माल्टेस के मदद से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में तोड़ेंगे। ओके, मतलब माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड। ओके, माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और दूसरी बात है आइसोमाल्टोस, दैट इज आइसोमाल्टेस एंजाइम लगेगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, अगेन सुक्रोज, दैट इज सुक्रेज के मदद से टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टोज टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेस इन द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एंड अल्फा डेक्ट्रीनेस मदद से टूटेगा ग्लूकोज में। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्पेसिफिक सब्सटेंस को स्पेसिफिक एंजाइम के मदद से तोड़ा जा रहा है, और ये सारी एक्टिविटी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशंस है। ओके, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस, अल्फा डेक्स्ट्रीनेस। अभी यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। अभी बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो देखो यहाँ पे नो डाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस इन द बकल कैविटी एज देयर इज नो एंजाइम्स इन द बकल कैविटी। ओके, नाउ सी हियर विद रेस्पेक्ट टू द स्टमक, पेप्सिनोजेन। ओके, स्टमक के अंदर पेप्सिनोजेन सिक्रीट होते हैं, लेकिन ये क्या है? प्रो एंजाइम पे। प्रो एंजाइम का मतलब क्या है? वो आर इनएक्टिवेटेड है। क्या है? वहां पे वो इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों? अगर एक्टिवेट रहेंगे तो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को वो लोग डाइजेस्ट करना चालू करेंगे, जो कि हमको बिल्कुल भी परवड़ेगा नहीं। ओके, इसलिए पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसलिए क्या होता है, इसको एक्टिव करना पड़ता है इन पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ये कैसे हुआ? HCl के मदद से हुआ। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो HCl सिक्रेट करवा के देंगे, बाकी की सारी बातें आपको पता है। ओके, सो पेप्सिनोजेन in presence of HCl get converted into pepsin. Okay, now proteins in presence of pepsin। अभी ये जो पेप्सिन जो बनाया था, वो क्यों बनाया था? ताकि हम प्रोटीन्स को पेप्सिन की मदद से पेप्टोन्स एंड प्रोटीएस में तोड़ सके। ओके, उसके बाद प्रोरेनिन भी होता है हमारे स्टमक से जो सिक्रेट होता है, वो भी इनएक्टिव फॉर्मेशन में ही होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए अगेन HCl लगेगा, जो कि उसका एक्टिव फॉर्म होता है रेनिन। ओके, रेनिन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मिल्क प्रोटीन जो होते हैं केसिन, उनको ब्रेक डाउन करना होता है। ओके, सो रेनिन क्या करेगा? केसिन को तोड़ेगा इन द पैराकेसिन। ओके, मतलब कन्वर्ट कर देगा पैराकेसिन में। अब ये पैराकेसिन जो है ना, वो हमारे पेट में कैल्शियम के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम पैराकेसिनेट में। ओके, दैट इज नथिंग बट अ कर्ड लाइक सब्सटेंस यू कैन से। ओके, क्या हो रहा है? पैराकेसिन जो है वो कैल्शियम के कांटेक्ट में आके कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो गया। अब कैल्शियम पैराकेसिनेट जो है ना, वो पेप्सिन की मदद से टूटेगा पेप्टोन्स में। ओके, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने लगता है। ओके, फिर बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। आप लोगों ने पहला अभी देखा कि स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, जहां पे पैंक्रियाटिक जूस आएगा। ठीक है, तो एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस में ऐसे क्या क्या एंजाइम्स आएंगे? ओके, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन होता है, प्रो एंजाइम होता है, इनएक्टिव है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेस, जो कि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन है। ओके, एंटेरोकाइनेस एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस से आता है। it will convert the trypsinogen into trypsin in presence of enterokinase। ओके, फिर ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा इन द काइमोट्रिप्सिन। ओके, अब ये काइमोट्रिप्सिन एंड ऑल ये सारी बातें आगे करेंगे कि उनका क्या यूज है, लेकिन फिलहाल एक और एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिन के मदद से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ओके, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज इन प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्सिन। नाउ सी ओवर हियर, प्रोटीन्स जो है
उनको ट्रिप्सिन के मदद से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। पेप्टोन जो है इनको भी काइमोट्रिप्सिन के मदद से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटियोस जो है इनको कार्बोक्सीपेप्टिडेज के मदद से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीएसेस, ओके, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन एंड द कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। ओके, सो ऑल दिस थ्री एंजाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक ही बात कर रहे हैं कि सब डाइपेप्टाइड्स में उनको कन्वर्ट करके दे रहे हैं। ओके, प्रोटियो सी प्रोटियोलेस्टेज करके भी एक एंजाइम होता है, इसको भी एक्टिवेट करवाना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्सिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है इलास्टेस। ओके, प्रो इलास्टेस एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करवा दिया इलास्टेस में। ओके, अब ये इलास्टेस क्यों चाहिए हमको? ताकि इलास्टिन प्रोटीन जो है ना उसको कन्वर्ट किया जाए डाइपेप्टाइड्स में। ओके, नोट, पेप्सिन कैनॉट डाइजेस्ट कैरेटीन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, पेप्टिन जो है वो कैरेटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नाउ अभी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटी खत्म, तो अभी इंटेस्टाइनल जूसेस को लेके बात करते हैं। ओके, पेप्टाइड्स या फिर डाइपेप्टाइड्स उनको सीधा सीधा तोड़ा जाएगा अमीनो एसिड्स के अंदर। ओके, अमीनो एसिड्स तोड़ा जाएगा, मतलब यूनिट है ना, ये अमीनो एसिड क्या है? यूनिट ऑफ प्रोटीन्स है, ये तुमको पता है। लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड कम्स टुगेदर, दे फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। तो अभी हम लोग ने यही देखा कि पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड को सेपरेट किया फाइनली इनटू द यूनिट्स अमीनो एसिड्स में, तब हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, एंजाइम जो यहाँ पे मदद लगे दैट इज अमाइनो पेप्टिडेज एंड द डाइपेप्टिडेज। ओके, सिंपल है बहुत, बस आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम किसको एक्टिवेट करवा के दे रहा है और वो सिक्रीशन आ रहा कहाँ से है। इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं। नाउ सी, इसी तरीके से आपको फैट डाइजेशन भी सीखना है। बकल कैविटी के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द फैट्स। आगे बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टमक। ओके, तो सी, नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन विल बी सीन। पीएच जो यहाँ पे काम करता है दैट इज अ 4 to 4.5, वेरी वेरी एसिडिक कंडीशन। ओके, तो इसलिए निग्लिजिबल फैट डाइजेशन देखने मिला। नाउ सी हियर, डिओडेनम की बात करते हैं। डिओडेनम क्या है? इट इज द जस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, जहाँ पे हमारा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट वगैरह सारी चीजें खुल जाती है ना, वो स्पिंचर ऑफ ओडा एंड ऑल, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर में। तो वही सारी बातों का यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। जैसे कि देखो, फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, फैट्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, सो सी, बाइल ओवर हियर एमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइल आया कहाँ से? लीवर ने बनाया था, गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया था, गॉल ब्लैडर ने उसके सिस्टिक डक्ट से होते हुए रिलीज कर दिया हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट्स में आके, वो फिर तुमको पता है कि एम्पुल ऑफ वेटर के थ्रू वो ओपन हो गया। ठीक है, सो ये सारी एक्टिविटी है। एक बार प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देख लेना विद रिस्पेक्ट टू द लीवर, यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। ओके, नाउ सी, एमल्सिफाइड फैट्स यानी ट्राइग्लिसराइड फैट्स। ओके, पैंक्रियाटिक लाइपेज के मदद से फैटी एसिड एंड लाइग्लिसराइड्स में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, देखो ये ट्राइग्लिसराइड था, मतलब 3 फैटी एसिड की चेन लगी रहेगी, एक ग्लिसरॉल वाले, आ, समझ में आ रहा है, एक ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड की चेन। अभी एक फैटी एसिड की चेन सेपरेट हो गई, बची 2 फैटी एसिड की चेन, मतलब डाइग्लिसराइड हो गया। ओके, अब देखो डाइग्लिसराइड को पैंक्रियाटिक लाइपेज के मदद से फिर से फैटी एसिड की चेन निकलेगी, तो बचा एक ही फैटी एसिड का चेन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल, इसलिए मोनोग्लिसराइड। ओके, फाइनली फिर मैं क्या करूंगा? मोनोग्लिसराइड को यूज करूंगा पैंक्रियाटिक लाइपेज के मदद से फैटी एसिड, एक और निकली चेन, और फाइनली बचा क्या? तो ग्लिसरॉल ही बचा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड की चेन आके लग सकती है। ओके, तो एक एक करके फैटी एसिड की चेन को सेपरेट करना होता है, एंड फाइनली ग्लिसरॉल विल आल्सो बी गेटिंग सेपरेटेड। ओके, सो हियर लाइपेज इज एक्टिवेटेड बाय द बाइल। तो लाइपेज किसके वजह से एक्टिवेट होता है? बाइल के वजह से एक्टिवेट हो जाता है। ओके, नोट करने वाली बात है। अभी दूसरी बात जो है, अदर देन दिस कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो पैंक्रेटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो हमारे जो लाइक डीएनएज आरएनएज जो होते हैं उनको विथ रिस्पेक्ट टू डीएनएज एंड आरएनएज के मदद से तोड़ा जाएगा। ओके, इनटू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, मतलब व्हाट इज द डीएनए एंड आरएनए? इट्स अ लॉन्ग, है ना, लॉन्ग चेन ऑफ, यू कैन से दिस न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर्स एंड ऑल, ये सबको तोड़ना रहता है, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे और ये सारी बातें होती है। ओके, तो राइबो न्यूक्लियोटाइडेट्स, राइबो हो गया, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडेट्स, तो ये सारी बातें हैं। राइबो यानी आपको पता है कि पेंटो शुगर में 2 OH ग्रुप लगे रहते हैं।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब आपको पता होगा कि थर्ड कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा रहता है इन द पेंटोस शुगर। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था ये सारी बातें, ठीक है। नाउ सी इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो अभी हम लोगों ने ऊपर सेपरेट किए थे, अभी उनको भी तो तोड़ना पड़ेगा, और जो न्यूक्लियोसाइड्स भी है वो भी तो देखेंगे। तो देखो पहला न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको न्यूक्लियोसाइड्स ऑब्टेंड होंगे, है ना। फिर फर्दर ब्रेकडाउन होगा न्यूक्लियोसाइड्स का। तो देखो न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइडेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम हियर। मतलब क्या है, जो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है पेंटोस शुगर पे, वो सेपरेट किया जा रहा है यहाँ से, ओके। फिर बचेगा तुम्हारे पास नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोस शुगर दैट इज ओनली कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड्स, ओके। तो ये न्यूक्लियोसाइडेज के मदद से तोड़ा जाएगा इन द नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोस शुगर। यही बात मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। नाउ सी देयर इज वन टर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली, जिसको कहते हैं चाइल्ड, ओके। व्हाट इज दिस चाइल्ड? इट इज अ व्हाइट और पेल येलो फ्लूइड जो होता है, इट इज टेकन अप बाय द लैक्टियल्स, ओके, जिनको लिम्फ कैपिलरी कहा जाता है, okay, from the intestinal during the digestion. It's mainly consist of the absorbed food, मतलब absorb fat, मतलब ये एक्चुअली चाइल्ड का मतलब ये है कि जब फैट डाइजेशन वगैरह सारी बातें क्लियर हो जाती है, वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इंटेस्टाइन से होते हुए वो ब्लड कैपिलरीज में पोर किए जाते हैं, ओके। सो ड्यूरिंग दैट येलो कलर सिक्रेशन जो कि एब्जॉर्ब हुआ रहता है, वो ही ब्लड में जाता है, ओके। दैट इज व्हाट द मीन ओवर हियर, ओके। आप लोग पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। जो हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तभी आपको बताऊंगा कि ये लैक्टियल्स वगैरह क्या है, लिम्फ कैपिलरीज क्या होते हैं, ओके। ड्यूरिंग दैट चैप्टर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल्स, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन के बारे में बात करते हैं, ओके। तो जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। तो सी गैस्ट्रिन आ चुका है, जो कि गैस्ट्रिन सेल उसको सिक्रेट करते हैं, या फिर जी सेल्स भी कहते हैं उसको, ओके। कहाँ पे होता है? पाइलोरिक रीजन में। पाइलोरिक रीजन क्या है? एंड पार्ट ऑफ द स्टमक बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद डिओडेनम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिम्युलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सीक्रेट एंड रिलीज द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। समझ में आया बात? जी सेल्स का काम क्या है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करें, ओके। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करेंगे। दूसरा हार्मोन जो आ रहा है वो है एंटेरोगैस्ट्रोन, जो कि गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड के नाम से पहचाना जाता है। इनिबिटरी मतलब इनिबिशन करेगा, ओके, इनिबिट करेगा एक्टिविटीज को। तो देखो इट इज सिक्रेटेड बाय द डिओडर्नल एपिथेलियल लेयर, ओके। कौन सिक्रेट करता है? तो डिओडर्नम की एपिथेलियल लेयर सिक्रेट करवा के देती है। इट इनिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटालिटी, ओके, स्लो द गैस्ट्रिक कॉन्सेंट्रेशन, हेंस कॉल्ड द गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। समझ में आया? तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए मदद करते हैं, इसलिए इनको इनिबिटरी पेप्टाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कोलियोसाइटोकाइनिन जो है, जो कि पैंक्रियोजाइमिन के नाम से भी पहचाने जाते हैं। मतलब इसको पूरा एक साथ पढ़ोगे तो कैसे साउंड करेगा? कोलियोसाइटोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, इसलिए इसको सीसीके पीजेड भी कहा जाता है, ओके। सीसीके पीजेड भी कहा जाता है। कोल का मतलब होता है बाइल्स, सिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे ब्लैडर, एंड काइनिन का मतलब होता है यहाँ पे रिमूव करना, ओके। एंड पैंक्रियोजाइमिन का मतलब होता है पैंक्रियास एंड जाइमिन, which means an enzyme producer, okay। So this hormone actually secreted by the epithelial cells of the small intestine। कौन करवा के दे रहा है? एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको सिक्रेट करवा के दे रहा है। नाउ सी इट स्टिमुलेट ऑल द ब्लैडर टू रिलीज द बाइल and pancreas to remove the digestive enzymes so that further digestion will be taking place in the small intestine, okay। Now see deocrinin, this is another hormone. So it is secreted by the duodenal epithelium and stimulates the Brunner's glands to release the mucus and enzymes into the intestinal juice, okay। ये भी बात हम लोगों ने लाइक इंटेस्टाइन वाला जो चैप्टर मतलब जो पार्ट डील किया था उसमें आपको देखने मिलेगा, ओके। तो ये क्या कहते हैं? डिओडोरल एपिथेलियल सेल सीक्रेट करते हैं डिओक्राइन, जो कि ब्रूनस ग्लैंड को बोलता है कि भाई अभी तू अपना म्यूकस जो है उसको रिलीज कर, सो दैट इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है वो काम करना चालू कर देंगे, ठीक है। एंट्रोक्राइनिन, ओके। देखो अभी एंट्रोक्राइनिन का मतलब क्या है? अभी इट इज सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल टू द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब पूरे एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी एपिथेलियल सेल्स है वो
एंट्रोक्राइनिन सिक्रेट करेंगे, ओके, जो कि स्टिमुलेट्स करेंगे क्रिप्स ऑफ लाइबरकोएन टू रिलीज द एंजाइम कॉल्ड एज द इंटेस्टाइनल जूस, ओके। वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, जिसको वीआईपी कहा जाता है, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, it is secreted by the epithelium of the entire small intestine. So most of the hormones are nothing but they are secreted by the epithelial cells only, okay, which dilates the peripheral blood vessels of the gut and also inhibit the gastric acid secretion. Fine. तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन ये दूसरी बार है जो कि आफ्टर डिओडेनम आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। विलकाइनिन यहाँ पे जो आया है, इट इज सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियम ऑफ द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन विच एक्सिलरेट्स द मूवमेंट ऑफ द विलाई। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे आपको याद रखनी है विद रेस्पेक्ट टू द एपिथेलियम कि ये कितने सारे हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं और उनके क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट सोमैटोस्टैटिन आ चुका है, ये भी इनिबिटरी वाला ही काम करता है, देखो यहाँ पे इट इज सिक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पैंक्रियास पढ़ते समय हम लोगों ने देखा ही था, ओके। इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन बाय द अल्फा सेल्स एंड द इंसुलिन बाय द बीटा सेल्स, एक्सेस हार्मोन सिक्रेशन नहीं होना चाहिए इसलिए, ओके। स्टोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूसेस बाय द अर्जेंटाफिन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, suppresses the release of the hormone from the digestive tract, okay। अगेन यहाँ पे एक स्टॉप करने वाली एक्टिविटी देखने मिली, ओके। नेक्स्ट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स आल्सो कॉल्ड एज द पीपी सेल्स और द एफ सेल्स, सही बात है, दीज आर सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस which inhibits the release of pancreatic juice from the pancreas। तो ये सारे मोस्ट ऑफ द एक्शन जो है वो इनिबिटरी ही आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक जो है वो रीड करते रहना, ओके। एनी डाउट जस्ट ड्रॉप मैसेजेस, आई विल कम टू नो, ओके। फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।